भागवत गीता में एक लाइन है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। मतलब जब जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ धनुर्धर पार्थ हमेशा तैयार मिलेंगे। ऐसी अन्य बहुत सारी लाइनें हैं जो भगवत गीता की आपको प्रेरित करेंगी। बहुत सारी लाइन्स हैं जो आपको उद्वेलित करती हैं, प्रेरित करती हैं। भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है, बहुत कुछ जानने की जरूरत है। भगवान कृष्ण एक ऐसी, मुझे लगता है कि एक ऐसे प्रभु हैं, ऐसे भगवान हैं जिनको एक चोर भी पूजा करता है, एक डकैत भी पूजा करता है, एक साधु भी पूजा करता है, एक संत भी पूजा करता है, और उसी मन से करता है। और भगवान कृष्ण चोरों को भी, वो खुद भी हमारे माखन चोर कहा जाता है उन्हें। लेकिन भगवान कृष्ण की जब हम पूरा उनका अध्ययन करेंगे, उनके जीवन काल का, तो शायद हम उनको शायद समझने की किसी ने कोशिश नहीं करी होगी। लेकिन मेरे हाथ में एक पुस्तक है, मेरे परम मित्र सचिन पांडे जी की पुस्तक, कृष्ण का अंतर्द्वंद। मतलब कृष्ण के मन में क्या अंतर्द्वंद रहा होगा आजीवन, उनके पूरे जीवन काल में, जब वो अर्जुन को इस बात की प्रेरणा दे रहे होंगे कि तुम युद्ध करो, अपने अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो सगे संबंधी हैं, उनको तुम मारो। तो क्या उनके मन में भी कोई अंतर्द्वंद रहा होगा? वो कृष्ण जिनका बचपना अपने माँ बाप के साथ नहीं बीता, बल्कि किसी और को उन्होंने अपना माँ बाप बनाया, वो कृष्ण जिसको वो प्रेम करते थे, उनसे शादी नहीं किया उन्होंने, वो किसी और के साथ पूरा जीवन उन्होंने बिताया, तो उनके मन का भी तो एक अंतर्द्वंद रहा होगा। उस अंतर्द्वंद को मुझे लगता है ये पुस्तक दिखाती है, बताती है। इस पुस्तक को पढ़िए, मैंने भी कुछ अध्याय पढ़े हैं इसके, मैं भी पढ़ूंगा। तो मुझे लगता है कि ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो कृष्ण के अंतर द्वंद को दर्शाती है। और कृष्ण के अंतर द्वंद को जानना है, कृष्ण के अंतर द्वंद को समझना है, तो सचिन भाई की इस पुस्तक को पढ़िए और कृष्ण के, अपने प्रभु के अंतर द्वंद को समझिए।